लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की जमीनी तैयारी शुरू। बीजेपी सांसदों और विधायकों को सिखाएगी कैसे मांगे वोट। वर्चुअली शुरू होगी बीजेपी की ट्रेनिंग। यूपी की 80 लोकसभा सीटों को बांटा गया 20 कलेक्टर में। यूपी में वोटर के सुझाव के आधार पर बनेगा घोषणा पत्र। चलिए दोस्तों, इन सारी खबरों को बड़े विस्तार से जानते हैं और आप लोगों से विनम्र निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि मेरे आने वाली वीडियो का लिंक सबसे पहले आपको मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अब जमीनी तैयारी शुरू कर दी है। सभी सांसदों, विधायकों और मंत्रियों से कह दिया गया है कि वे 1 फरवरी से गांव-गांव में डेरा डाल दें। इस बार सभी सांसदों और विधायकों को बीजेपी यह सिखाएगी कि वह कैसे वोट मांगे। इसके साथ ही सरकारी योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए, यह ट्रेनिंग ही जल्द ही वर्चुअली शुरू होगी। आशियाना स्थित क्लब में सीएम योगी और राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े की अगुवाई में इस पर मंथन हुआ। पार्टी के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए यूपी की 80 लोकसभा सीटों को 20 कलेक्टर में बांट दिया गया। एक कलेक्टर में 4-4 लोकसभा सीट रखी गई हैं। हर कलेक्टर का जिम्मा एक पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व मंत्री या वरिष्ठ नेता को दिया गया है। बीजेपी ने यह भी तय किया है कि अब वोटर के सुझाव के आधार पर ही अपना घोषणा पत्र बनाएगी। बीजेपी जल्द ही सांसदों और विधायकों को यह भी सिखाएगी कि कैसे वोट मांगे। इसके साथ ही उन्हें सरकारी योजनाओं को कैसे जमीन पर सही ढंग से पहुंचाया जाए, यह भी बताया जाएगा। इसके साथ ही उन्हें इलेक्शन मैनेजमेंट की भी ट्रेनिंग दी जाएगी। बीजेपी यह ट्रेनिंग देने के लिए प्रोफेशनल ट्रेनर की मदद ले रही है। यह ट्रेनिंग फरवरी में वर्चुअली दी जाएगी। यूपी के सभी सांसदों और विधायकों को एक सभागार में इकट्ठा किया जाएगा। बीजेपी फरवरी से ही घोषणा पत्र बनाने में जुट जाएगी। इसके लिए सभी से सुझाव मांगे गए हैं, वह लिखकर अपने सुझाव देंगे। यह सुझाव पूरे देश से इकट्ठा कर केंद्रीय कार्यालय को भेज दिए जाएंगे। पीएम नरेंद्र मोदी खुद इन सुझावों को देखेंगे। इसी आधार पर घोषणा पत्र बनाया जाएगा। बीजेपी ने यह भी तय किया है कि सभी मंत्री, विधायक, सांसद 1 फरवरी से 12 फरवरी तक गाँव में डेरा डालेंगे। पार्टी बड़े स्तर पर गाँव चलो अभियान चलाने जा रही है। इसमें गाँवों में एक दिन रुककर वहां चौपाल पर संवाद किया जाएगा। गांव वालों से मिलकर उनकी समस्याएं समझी जाएगी। उन्हें बताया जाएगा कि किस तरह से वह योजनाओं का लाभ पा सकते हैं। सभी पार्टी पदाधिकारियों को पन्ना प्रमुख की जिम्मेदारी दी जाएगी। यह पन्ना प्रमुख हर रोज 15 परिवारों से संपर्क कर उनके साथ चाय पिएंगे। बीजेपी इसी महीने सभी लोकसभा सीटों के प्रभारी और संयोजक घोषित कर देगी। इसकी सूची तैयार कर ली गई है। बैठक में यह भी तय किया गया कि चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 बड़ी रैलियां होंगी। यूपी बीजेपी ने केंद्रीय नेतृत्व को सुझाव दिया है कि यह रैलियां आजमगढ़, अलीगढ़, लखनऊ में करवाई जाए। इसके साथ ही वह भी तय किया गया है कि सभी विधानसभा में प्रबुद्ध वर्ग के सम्मेलन आयोजित होंगे। साथ ही सभी विधानसभा में वहां की प्रमुख जाति का सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा। इन सम्मेलनों में भी केंद्रीय मंत्री और सरकार के मंत्री भी मौजूद रहेंगे। इस बैठक में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल भी मौजूद रहेंगे। बीजेपी ने यह भी तय किया है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकराने वाले विपक्षी नेताओं का चेहरा बेनकाब किया जाएगा। खास तौर पर कांग्रेस और सपा के खिलाफ यूपी में सोशल मीडिया पर अभियान चलाया जाएगा। सभी नेता घर घर जाकर राम मंदिर निर्माण का विरोध करने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह में न आने वालों का सच जनता तक बताएंगे।